तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि चेन को इंजर्ड देखकर सियाव ने किंगो से लड़ने का डिसीजन लिया था ताकि वो चेन को रिकवरी के लिए थोड़ा सा टाइम दे सके। वहीं वुसुंग भी यूफेन से लड़ने चली जाती है। अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एलिना का सीन देखते हैं जहाँ पर सियाव और किंगो आ गए होते हैं और अभी इन दोनों के बीच फाइट शुरू होने वाली है। तब सियाव अपनी शॉर्ट टेक्निक का यूज करती है जिसमें उसकी शॉर्ट के कई सारे डुप्लीकेट क्लोन बन जाते हैं और वो उन सारे के सारे डुप्लीकेट शॉर्ट क्लोन की मदद से किंगो पर अटैक कर देती है, लेकिन वो आसानी से इसके इन अटैक से बच जाता है। इसके बाद वो सियाव से कहता है कि बस तुम यही कर सकती हो, रुको अभी मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इसके बाद वो वहाँ पर अपने स्पिरिट बर्ड्स को समन कर लेता है। इसके बाद उसका स्पिरिट बर्ड वहाँ पर आ जाता है जो काफी खतरनाक दिखाई दे रहा होता था और उस बर्ड के 4 पैर होते हैं। किंगो के स्पिरिट बर्ड को देखकर सियाव भी अपने स्पिरिट बर्ड को समन करने लगती है, जिसके थोड़ी देर बाद ही सियाव का भी स्पिरिट बर्ड वहाँ पर आ जाता है जो कि इस ईगल से कम पावरफुल नहीं होता। जिसके बाद किंगो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरा स्पिरिट बर्ड क्या क्या कर सकता है और तुम्हारे स्पिरिट बर्ड से कितना ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो अपने स्पिरिट बर्ड से सियाव के ऊपर अटैक करवा देता है, जिस अटैक में उसका स्पिरिट बर्ड हवा में ऊपर उड़कर काफी खतरनाक अटैक सियाव के ऊपर कर देता है। जिस अटैक में उस बर्ड के कई सारे पंख निकलकर सियाव की ओर जाने लगते हैं और वो पंख कोई मामूली पंख नहीं थे बल्कि वो किसी ब्लेड के तरह दिखाई दे रहे होते हैं जो धीरे धीरे सियाव की ओर जा रहे होते हैं। लेकिन तभी सियाव अपने स्पिरिट बर्ड की हेल्प से एक फॉर्मेशन बनाकर खुद को उस अटैक से बचाकर अपने बर्ड की हेल्प से उस पर शॉर्ट से अटैक करवा देती है, जो अटैक जाकर सीधे किंगो के स्पिरिट बर्ड के अटैक को रोक देता है और इस बार किंगो के स्पिरिट बर्ड का एक भी अटैक सियाव को नहीं लग पाता। साथ ही सियाव ने अपने ऊपर एक शील्ड भी बना दिया था जिस वजह से सियाव को एक खरोच भी नहीं आती। वही सियाव के किए अटैक को किंगो बड़ी आसानी से डॉज करके बच जाता है और उसे एक भी नुकसान नहीं होता। जिसके बाद वो अपना अगला अटैक करने लगता है और उसके रेड बीम छोड़ते ही पूरे एलिना के चारों ओर से रेड ऑरा निकलने लगता है और वो सारा कुछ एक स्पेल में कन्वर्ट होने लगता है। ये देखकर सियाव घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आता कि ये किस टाइप की टेक्निक है। इतने में ही वहाँ उस रेड स्पेल से एक केज जैसा कुछ बन जाता है और वो सियाव पर प्रेशर डालने लगती है ताकि सियाव वहाँ दबकर रह जाए, लेकिन सियाव भी अपनी हिम्मत नहीं हारती और वो उस प्रेशर को रोकने की कोशिश करती है जिससे उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन उस प्रेशर अटैक से उसे कुछ भी नहीं होता। वहीं चेंग सियाव के लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद हो रहा होता है कि आखिर सियाव किस तरीके से उससे लड़ पाएगी और उस स्पेल से बच पाएगी। ये स्पेल तो काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है, कहीं इससे लड़ते लड़ते सियाव को चोट न लग जाए। वहीं इस सीन से जिंगयुन तो काफी ज्यादा खुश होता है कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि चेन नहीं तो सही उसकी सिस्टर ही सही, किंगो सियाव को काफी आसानी से हरा देगा। वहीं सभी मास्टर इस चीज को देखकर किंगो की तारीफ कर रहे होते हैं और मास्टर साहब से कहते हैं कि तुम्हारे डिसिपल तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर मास्टर साहब कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, किंगो के पास ऐसी कई सारी और इससे पावरफुल टेक्निक्स है, अगर वो उन सबका यूज कर दे तो सियाव कुछ ही देर में हार जाएंगी। लेकिन वो यहाँ उन सबका यूज नहीं करेगा क्योंकि वो जानता है कि वो बिना अपने स्पेशल टेक्निक से भी इस मैच को जीत सकता है। वहीं किंगो अपना अगला अटैक भी परफॉर्म करने लगता है जिसमें वो अपनी बीस्ट की पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके साथ ही किंगो का गोल्डन ईगल अपने पंख को सियाव की ओर भेजना लगता है। इस बार उनके पंखों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। वहीं सियाव अब तक उस स्पेल के प्रेशर से रिलीज नहीं हुई होती है, ऊपर से किंगो ने दूसरा अटैक भी कर दिया था। इस वजह से बाकी सारे डिसाइबल भी सियाव के लिए परेशान हो जाते हैं। सियाव कैसे इस खतरनाक अटैक को रोक पाएंगी वो सब यही सोच रहे होते हैं। उन सबको लगता है कि इस बार काफी ज्यादा उसे इंजरी हो जाएगी। तभी सियाव अपना प्रोटेक्शन और किंगो के अटैक को सामना करने के लिए अपने बड़े से ग्रीन लोटस को समन कर लेती है। वो लोटस इतना बड़ा होता है कि पूरे फाइटिंग एलिना को ही कवर कर लेता है और आते के साथ ही अपनी एनर्जी फैलाने लगता है। उसके अंदर से इतनी ज्यादा पावर निकल रही होती है कि वो किंगो के अटैक को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ उस बर्ड के अटैक को भी रुकवा देता है। ये देखकर किंगो हैरान हो जाता है कि आखिरकार उसने मेरे इतने पावरफुल अटैक को इतनी आसानी से कैसे खत्म कर दिया। फिर वो सोचता है कि क्या हो गया, मेरे पास अब भी बहुत सारी काफी ज्यादा टेक्निक्स बची है, मैं अपनी अगली टेक्निक से इसे यहीं खत्म कर दूंगा। और ऐसा कहकर वो अपना नेक्स्ट अटैक एक्टिवेट करने लगता है। ये देखने के साथ ही सियाव भी अपने लोटस के अंदर से शॉट को बाहर निकाल लेती है और उससे लेते हुए ऊपर हवा में जाकर उसके कई सारे मल्टीपल क्लोन बना लेती है। ये देखकर किंगो शॉक्ड हो जाता है। साथ ही साथ सभी मास्टर्स भी खुश होते हैं कि चलो आखिरकार सियाव ने भी अपनी मेथड्स का यूज करना शुरू कर दिया। जिसके साथ ही हेडमास्टर कहते हैं कि सियाव भी कम पावरफुल नहीं है, उसने कम एज में ही काफी ज्यादा कल्टीवेशन किया है, वो एक जीनियस है, इसे हराना इतना आसान नहीं है। वहीं चेन भी काफी ज्यादा खुश दिखाई देता है। वो सोचता है कि मैं तो खामोखा ही टेंशन ले रहा था, उसने तो बड़ी आसानी से उस अटैक को खत्म कर दिया।
वो इतनी भी कमजोर नहीं कि इतने मामूली अटैक से हार जाए। मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो इस मैच को जीत लेंगी। इधर हम देखते हैं कि सियाव उन शॉट को अपने चारों ओर एक पैटर्न में अरेंज कराते हुए किंगो की ओर भेज देती है, जिससे बचने के लिए किंगो अपने स्प्लिट बर्ड के ब्लेड फेदर से एक शील्ड बना लेता है, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रहा होता है। उसी शील्ड के कारण सियाव की एक भी शॉट किंगो को छू तक नहीं पाती और सारी की सारी शॉट उस ब्लेड फॉर्मेशन से टकराकर दूर जाकर गिरती है। लेकिन सियाव यही नहीं रुकती, अपना अटैक वो जारी रखती है और जैसे ही किंगो की शील्ड थोड़ी सी कमजोर होती है, वो अपने अटैक की पावर और संख्या को और ज्यादा बढ़ा देती है, जिस कारण से किंगो का प्रोटेक्शन टूट जाता है और वो ठंड के मारे जमने लगता है। क्योंकि सियाव की शॉर्ट अटैक आइस अटैक की थी, इसीलिए वो जमने लगता है। इस चीज से सभी मास्टर शॉक थे, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि ये मैच इतनी जल्दी खत्म होने लगेगा और उन्हें डर था कि कहीं किंगो हमेशा के लिए बर्फ में ही ना ही जम जाए। लेकिन तभी साउथ सी सेक्ट का एक डिसाइबल कहता है कि किंगो इतनी आसानी से नहीं हार सकता, वो एक मॉन्स्टर है, उसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वहीं साउथ सी मास्टर कहते हैं कि सियाव ने किंगो को पूरी तरीके से जमा दिया है, तो हमें सियाव को विनर अनाउंस कर देना चाहिए। वहीं सियाव भी किंगो को फ्रीज करने के बाद बहुत ज्यादा खुश होती है, उसे लगता है कि किंगो इस बर्फ से नहीं निकल पाएगा और वो इस मैच को जीत गई है। वहीं मास्टर साव सभी मास्टर से कहते हैं कि इतनी भी क्या जल्दी है कि सियाव को विनर अनाउंस करने की, मुझे मेरे डिसाइबल पर पूरा भरोसा है। वहीं किंगो की बॉडी से बहुत सारी रेड ऑरा निकल रहा होता है और उस ऑरा से उसकी सारी बर्फ पिघलने लगती है और धीरे धीरे वो बर्फ टूटने लगती है। इस चीज से सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।